हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारे दोस्त लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फुल मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन, पूरा 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। और जिस तरह से एग्ज़ाम में आने की संभावना है सेम वैसे ही मॉडल पेपर कर रहे हैं। और आप लोग प्रैक्टिस सेट, जितने भी प्रैक्टिस सेट मिले आप लोग सब करते जाइए। इससे क्या होगा, जितना ही मेहनत करेंगे, ये क्या है, अब जो अपना दिमाग है आप लोग जितना इसका यूज करेंगे, जितना घसेंगे, उतना ही निखरता चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना है और अपने दिमाग का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है और हम लोग जो फुल मॉक टेस्ट कर रहे हैं, इसमें आज का हम लोग का जो नंबर है 16वां नंबर है। 16वां नंबर प्रैक्टिस सेट है। 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, मतलब 1500 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे आज हम लोग का 1600 क्वेश्चन है, 1600 नंबर। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन है, पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है कैलिक्स, वृक्क, गर्भाशय, अफरा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गर्भाशय स्थित होता है। क्या? गर्भाशय स्थित होता है। गर्भाशय जो होता है कैसे होता है? वह उल्टे नाशपाती के आकार की एक संरचना है जो उदर गुहा के निचले श्रेणी में स्थित होता है तथा जिसके पीछे मलाशय तथा सामने की ओर मूत्राशय स्थित होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? निषेचित जो अंडाणु होता है को भ्रूण तक विकसित होने के लिए पोषण एवं स्थान प्रदान करने का यह कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। कार्टर गला, गोल गला, बड़ा गला, चौकोर गला। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गोल गला। शिशु के कपड़े में गोल गला सबसे ज़्यादा आरामदायक होता है। आगे, कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में पाया जाता है। तो उस कोलेस्ट्रम जो होता है, जब प्रसव के बाद 2 से 3 दिन तक जो गाढ़ा पीला दूध स्रावित होता है उसे ही कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं। और यह बहुत अच्छा होता है जिससे बच्चे को एंटीबॉडी बहुतायत में प्राप्त होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतिजीव। प्रतिजीव को ही एंटीबॉडीज कहते हैं। और जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक होता है और जो शिशु को सूक्ष्म जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, के संक्रमण से रोकता है और रोगों से रक्षा प्रदान करता है। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप लोग अपना नंबर ज़रूर काउंट करिएगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट हुए हैं, क्योंकि इसमें 1/4 का माइनस मार्किंग है। तो आप लोग करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों काउंट करिएगा। इसके बाद माइनस करके देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपको अपने तैयारी का स्तर पता चलेगा कि तैयारी हमारी किस लेवल की है और आगे कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेड क्रॉस समिति IRCS की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1938 में। तो भारतीय रेड क्रॉस की समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कब हुआ था? 1920 में हुई थी। और रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। जब भारतीय की बात आएगी तब 1920 में हुई थी। और उस समय 1100 शाखाओं के साथ यह संख्या का अभी मतलब जो भारत में भारतीय रेड क्रॉस समिति है, इसके अंतर्गत कुल 1100 शाखाओं के साथ यह संस्था कार्य करती है। आगे, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इनमें से सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। आगे, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात होता है 1:7, 1:4, 1:3, 1:9। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1:4 होता है।
और जैसे आप लोग को लग रहा है कि टाइम बहुत लग रहा है तो थोड़ा मतलब अगर अच्छे से करना है तो समय लगेगा। आप लोग स्पीड बढ़ा लिया करिए, स्पीड जो है अपना बढ़ा लिया करिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख लिया करिए तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम फार्मूला दूध है, प्रथम स्तन दूध है, शारीरिक वसा है, फैटी एसिड है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रथम स्तन दूध को ही कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। आगे, इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? इमोशनल कैथारसिस कहते हैं, इमोशनल बैलेंस, हाइटेंड इमोशनैलिटी, इमोशनल घबराहट। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इमोशनल कैथारसिस कहते हैं। आगे, बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है भाषा को समझने में, वाणी उत्पन्न करने में, गत्यात्मक क्रिया में, क्रोध उत्पादन में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वाणी उत्पन्न करने में। आगे, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट से, रोग कारक विज्ञानी से, मूत्र विज्ञानी से, अर्बुद विशेषज्ञ को। तो उनको दिखाना चाहिए अर्बुद विशेषज्ञ को, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक, हैजा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हैजा। हैजा जो होता है यह जल जनित रोग है और यह बैक्टीरियल डिजीज है। आगे, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? गर्भाशय ग्रीवा में, योनि में, अंडाशय ओवरी में, गर्भाशय में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडाशय या ओवरी में निर्मित होते हैं। आगे, भारत की जनसंख्या जनांकिकी संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? प्रथम अवस्था से, चतुर्थ अवस्था से, तृतीय अवस्था से, कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो भारत की जनसंख्या जो है जनांकी संक्रमण के तृतीय अवस्था से गुजर रही है। इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों दरों में प्रशंसनीय कमी आई है। कैसा? प्रशंसनीय कमी आई है। आगे, विश्व में किस देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है? अमेरिका में, हांगकांग में, जापान में, भूटान में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, हांगकांग में। हांगकांग में जो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है वह 87.8% है। कितना? 87.8 वर्ष है महिलाओं की जीवन प्रत्याशा। आगे, संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 163, धारा 164, धारा 165, धारा 166। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, धारा 164। धारा 163 में क्या है? भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है। धारा 163 भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है और धारा 165 जो है यह दंड प्रक्रिया से संबंधित है। किससे? यह दंड प्रक्रिया से संबंधित है। और धारा 166 जो है यह लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना कहलाता है। और धारा जो 64 है यह कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति करने का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 335। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत एसटी के कल्याण को बढ़ावा देना तथा विशेष धनराशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 325 में किसी व्यक्ति का धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होना, कुल मिलाजुला के मतदाता सूची में शामिल होना अनुच्छेद 325 के अंतर्गत है। और 164 में मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के दावों के लिए चर्चा की गई है। आगे, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। रीता मनचंदा जो है द्वंद्व में महिलाओं से संबंधित है। रीता मनचंदा द्वंद्व में महिलाएं, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। वंदना शिवा जो है पारिस्थितिकी नारीवाद, तो चौथा
और नीरा देसाई जो है भारत में महिला आंदोलन, तो दूसरा। और डी का पहला हो गया है। मार्था एचिन जो है विधवाओं की दशा से संबंधित। अब देखिए, ऐसे जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ये यहीं सामने लिख लिया करिए, इससे क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होगा। मिलान वाले में काफ़ी जब आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होने लगती है, तो आप तो गलती हो जाती है, तो ऐसे मत करिए आप लोग। इसी के सामने जैसे इसका क्या, रीता मनचंदा का द्वंद्व में महिला, तो यहीं से आप लोग लिख लेंगे तो आसानी होगी। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए 3 4 2 1, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी कथन दिया है, कथन और कारक में है। लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। तर्क है, लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिकूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। ये सत्य है किंतु आर असत्य है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और दोनों असत्य हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, यह सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यह सभी। आगे, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है। समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने, व्यापारियों ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, समाज के नीति निर्माताओं ने पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में सबसे अधिक पहल की थी। आगे, भारत में मुरिया जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ में। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मुरिया जनजाति पाई जाती है। आगे, निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है। अशिक्षा होती है, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, तो इसमें आपके सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है। उत्तेजक मादक पदार्थ है, निश्चेतक मादक पदार्थ है, अवसाद मादक पदार्थ, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। आगे, बंधुआ मजदूरी ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता का कारण है। उच्च जाति के पिछले आधिपत्य के कारण ग्रामीण गरीबी का परिणाम, लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर उच्च जातियों का आधिपत्य। ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, इंग्लैंड और वेल्स में अंतः पीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था। मार्क अद्राम्स ने, डेविड ग्लास ने, थॉमस बोटोमोर, रॉबर्ट डहल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, थॉमस बोटोमोर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। तो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण जो होता है वह परिवार ही होता है। सबसे पहले बच्चा परिवार से सीखता है। अगला, निम्नांकित में से किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया। परेटो ने, सोरोकिन ने, वेबलिन ने, कार्ल मार्क्स। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सबसे पहले परेटो ने प्रयोग किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांक की कारक है। अप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रथाओं में असमानता। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अप्रवास और उत्प्रवास होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए परंपराओं का 6 प्रकारों में वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया है। योगेंद्र सिंह ने, एस.सी. दुबे ने, जी.एस. घुरिया ने, डी.पी. मुखर्जी ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एस.सी. दुबे। आगे, समाजीकरण के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सीखने का सिद्धांत है। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत,
धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नियंत्रण का सिद्धांत है। आगे, सामाजिक नियंत्रण का संगठित स्वरूप निम्न में से क्या है? कानून है, मानक है, प्रथा है, परिवार और विवाह है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मानक होता है। आगे, निम्न में से कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? प्रतिलोम, अनुलोम, प्रवचन, राजनीतिकरण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, राजनीतिकरण सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। आगे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए? समतल का, नतोदर का, उन्नतोदर का, इनमें से सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नतोदर का। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको समांतर नज़दीक की जो वस्तु होती है वह तो स्पष्ट दिखता है, परंतु जो दूर की वस्तु होती है वह उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो उनको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष के जो होते हैं सेम यही उल्टा होता है। और जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं इनके आँख की लेंस की जो गोलाई होती है या क्या होती है, यह बढ़ जाती है, इनकी गोलाई बढ़ जाती है और जिससे इनके नेत्र के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है, तो वह निकट दृष्टि दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, सेम इसी का उल्टा होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिजैविक औषधि है, एस्प्रिन है, एनल्जीन है, स्ट्रोमाइसिन है, थायरॉक्सिन है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक औषधि होता है। यह ऐसी औषधि होती है जो बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको यह नष्ट कर देती है या उनके वृद्धि को रोक देते हैं। आगे, एक मिनट ऊपर नीचे हो गया। निम्नलिखित प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 350 का में किया गया। मातृभाषा में जो शिक्षा की प्रावधान किया है अनुच्छेद 350 का में किया गया और ऑप्शन सी सही होगा। आगे, निम्नलिखित का मिलान करें। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यह 1955 से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? 1955 से संबंधित है। एक मिनट, तो इसमें आप पहले में आपका चौथा सही हो जाएगा। और विशेष विवाह अधिनियम, यह 1954 से संबंधित है। विशेष विवाह अधिनियम जो है ए का तीसरा का पहला हो जाएगा। सती प्रथा निरोधक अधिनियम यह 1829 में, तो चौथा का दो बी हो जाएगा, चौथा का बी और ए डी हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम जो है यह हिंदू विवाह अधिनियम किससे संबंधित है? 1955 से। दूसरा का डी होगा, तब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से संबंधित होगा। पहला का सी होगा। पहला का क्या होगा? सी। सी पहला का आपका सी होगा। सी डी ए बी। अब देखते हैं सी डी ए बी किस ऑप्शन में, सी डी ए बी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है घर की व्यवस्था, सदस्यों की भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 4 प्रकार की नातेदारी की शब्दावली जैसे वंश, पीढ़ीतर, सपक्षियों का विभाजन, सही पक्षियों का मिलन का प्रयोग किया? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यह मार्गन ने किया था। किसने? मार्गन ने। अगला, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, औद्योगिक विकास के कारण। जब औद्योगिक विकास हुआ तो गांव से लोग, घर से लोग बाहर निकले काम करने के लिए। जब बाहर निकले काम करने के लिए तो उनको वहाँ पर परिवार की आवश्यकता हुई। जब वो परिवार अपना लेके गए तो फिर इससे वहाँ पे बाहर रहने की प्रेरणा मिल गई। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यासिता परिवार की चर्चा की है?
जिमरमैन ने, मर्डॉक ने, लेस्ली ने, गांधी ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्ल जिमरमैन ने न्यासीता परिवार का प्रयोग किए हैं। आगे, पिट्रिम सोरोकिन के अनुसार सभी महान सभ्यताएं 3 सांस्कृतिक क्रम से गुजरती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रम इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इस सिद्धांत से संबंधित डी नहीं है। वैज्ञानिक प्रेक्षणों पर आधारित समाज। वैज्ञानिक प्रेक्षणों पर आधारित समाज नहीं होता। समाज जो होता है यह अनुभव के आधार पर चलता है। यह आदर्शवादी संस्कृति, अनुभववाद तथा अलौकिक विचारों को मानने वाला समाज होता है। समाज विचारात्मक संस्कृति, आस्था और रहस्य उद्घाटन पर आधारित समाज होता है, न कि वैज्ञानिक प्रेक्षणों पर आधारित समाज होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। संघर्ष को दूसरे या दूसरे की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। अंतःपीढ़ी संघर्ष की यह परिभाषा किसकी है? माइकल एम पेज की, ए.डब्ल्यू. ग्रीन की, एम.एल. गुप्ता की, डी.आर. सचदेव की। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह ए.डब्ल्यू. ग्रीन की है। आगे, लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु है 18 वर्ष, 24 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 21 वर्ष है। आगे, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं तो मूल्य, लक्ष्य और स्तर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो यह थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, कहीं 5वीं देता है, कहीं 6वीं देता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो था इसका काल 1980 से 1985, कब तक था? 1980 से 1985 तक था। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इससे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 के सहयोग से गरीबी कम करने का प्रयास किया गया था। कब? 5वीं में क्या किया गया था? गरीबी कम करने का प्रयास किया गया था। और 6ठी में क्या किया गया था? नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 6ठी पंचवर्षीय में दिया गया था और 5वीं पंचवर्षीय में गरीबी को कम करने का प्रयास किया गया था, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना। अगला, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? उच्च प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न मृत्यु दर का होना, बी और सी दोनों। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यही तो थोड़ा 1 मिनट रुकिए, पर नीचे हो गया। परिवार का घर बार से संबंध है, अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, आंशिक तौर पर, काल्पनिक तौर पर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष तौर पर परिवार का घर बार से संबंध होता है। संपत्ति को बेटे को सौंपा जाता है तो पितृवंशी परिवार में पिता के बाद संपत्ति जो होती है वो बेटे को प्राप्त हो जाती है। आगे, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं उन्मुखी का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, पितृवंशी परिवार, तो उसे प्रसव का परिवार कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित के प्रति चेतना है, संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसकी है? मार्शल की, वर्लेसन की, बीडरमैन की, एस चंद्रशेखर की। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह वर्लेसन की परिभाषा है। आगे, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? तो यह जो है फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवा होती है एंटीबायोटिक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, पिस्सू कहाँ रहते हैं? कूड़े में, जानवर के शरीर में, गंदे पानी में, चारपाई में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पिस्सू जो होते हैं जानवर के शरीर में पाए जाते हैं। आगे, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में, मांस में, ब्रेड में, फल में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मांस में। मांस के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत पाया ही जाता है। अगला, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उसमें होता है ट्रिप्सिन निरोधक, टनिन होता है, सपोनिस होता है, फेविनिज होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ट्रिप्सिन निरोधक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा
जीवाणु या बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, नाइट्रिकरण, विब्रियो कालरा, कोकस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्ट्रेप्टोकोकस पाया जाता है। अगला है एक मिनट रुकिए। शक्कर। शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। इसका कारण है कैरेमलाइजेशन, डेस्टिनाइजेशन, जिलेटिनाइजेशन, कोएगुलेशन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कैरेमलाइजेशन होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी? कॉनरेड लॉरेंज ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, ब्रोनफेनब्रेनर ने, इवान पावलोव ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रोनफेनब्रेनर ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने की विधि जिससे इडलियां बनाई जाती वह है? उबालना है, पार बॉइलिंग है, प्रत्यक्ष सीधे भाप में, अप्रत्यक्ष या परोक्ष भाप में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष सीधे भाप में। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, यह किसने कहा है? तो यह स्टेनले हॉल ने कहा था। और पियाजे ने जो विकास का सिद्धांत दिया था, चार पार्ट में दिया था। पहला संज्ञानात्मक विकास। अगला है, बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था जो है यह बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, HACCP सिस्टम किसके लिए है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अनुवीक्षण के लिए है। आगे, निम्न में से कीटनाशक औषधि है? मैलिथियोन, पायरेथ्रम, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला है, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि किसी परिरक्षक की आवश्यकता न पड़े? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 60 से 70%। कितना? 60 से 70% होना चाहिए। अगला, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है? वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस, बैंकेट सर्विस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्व सर्विस। अगला, आरंभिक बाल्यकाल डैश आयु के नाम से भी जाना जाता है? जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौवन, परिपक्वता पूर्व। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गैंग पूर्व। अगला क्वेश्चन, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन अनुशंसित मात्रा है? 24 mg, 32 mg, 40 mg, 35 mg। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 40 mg। अगला, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? एक कारक का सिद्धांत, वेस्टलर का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वेस्टलर का सिद्धांत। अगला है, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? क्योंकि वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, वे आपके दांतों को चमकता हुआ रखते हैं, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, इसलिए हरी सब्जियां आवश्यक होती हैं। आगे, साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है? C4N4, CN2, CN4, C1N2, N1। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, C4N4। अगला,
हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि वह स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास का तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों। सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है पूर्वशालेय अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा वृत्ति अवस्था, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निर्जलित आलुओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए 2 से 8%, 10 से 16%, 18 से 24%, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 18 से 24 मतलब 24% होना चाहिए। अगला, एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए 10 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2875। कितना होता है? 2875। अगला क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्षमता, ऊर्जा, कुशलता, प्रसुप्ति। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? एनर्जी या ऊर्जा। आगे, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? नाइजीरिया का, पाकिस्तान का, भूटान का, भारत का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यह नाइजीरिया का है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता कहलाती है? मेगालोब्लास्टिक, पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल, माइक्रोसाइटिक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पर्नीशियस एनीमिया कहलाता है। अगला, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है। अगला, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के समय इन टीकों में से किस टीके की सिफारिश की जाती है? जितने भी टीके दिए हैं जिसमें जन्म के समय 3 टीके लगते हैं। शिशु को कितना? 3 टीका लगता है, BCG का, हेपेटाइटिस बी का, OPV का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? एलानिन, एस्परजिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लाइसिन जो है यह आवश्यक अमीनो अम्ल है और ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता है, अतः इन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होते हैं। जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं इसको शरीर निर्माण नहीं कर पाता है, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है, और जो अनावश्यक होता है यह हमारे शरीर में स्वयं निर्माण हो जाता है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। आगे, फ्राइनोडर्मा किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम से, आवश्यक वसी अम्ल से, विटामिन से, प्रोटीन से। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आवश्यक वसी अम्ल से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जिंक का प्रमुख कार्य है? हीमोग्लोबिन का, DNA और RNA का संश्लेषण, दृष्टि, हड्डी स्वास्थ्य। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, DNA और RNA का संश्लेषण। अगला, इस विधि में मोहल्ले में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है? ग्रिड प्रणाली है, वृत्ताकार प्रणाली है, वृक्ष प्रणाली, विकीर्ण प्रणाली। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह वृक्ष प्रणाली में आता है। अगला, डायफ्राम क्या है? यह एक प्रकार का गर्भ निरोधक दवाई है और यह एक प्लास्टिक का छल्ला है, यह झागदार गोलियां हैं, यह मुलायम रबड़ की टोपीनुमा गर्भ निरोधक साधन है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसे कॉपर टी भी कहा जाता है। आगे, अंडे का निषेचन डैश में होता है? एम्फुली में, एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय में, कार्पस ल्यूटियम में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडे का जो निषेचन होता है यह एम्फुली, फिलोपियन ट्यूब के एम्फुली में होता है। इसके बाद 11वें दिन वह आके ओवरी में प्लांट हो जाता है, मतलब ओवरी में चिपक जाता है। आगे, निम्न में
किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मिक्सर ग्राइंड। मिक्सर ग्राइंड नहीं होता तो सिलबट्टा पर 1 घंटा घिसते रहते तो उसमें क्या होता है, बल्ब मेहनत भी ज़्यादा लगती है, श्रम भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मोलर गर्भधारण की जटिल स्थिति क्या है? गर्भाशय रूपांतरण, कोरियोकार्सिनोमा, झटका, जमावट, विफलता। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोरियोकार्सिनोमा पाया जाता है। आगे, गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है। तो नरम और सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्किट लें, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रसवोत्तर अवसाद माँ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अनियंत्रित चिल्लाना, मतिभ्रम, भ्रम, उलझन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अनियंत्रित चिल्लाना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात को भ्रूण के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया गया है। जीवन क्षमता के पहले, गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले, गर्भावस्था के 28 सप्ताह बाद, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गर्भावस्था के 28 सप्ताह पहले। अगला, जब पश्चक पाल का बहिर्गत भाग सहवर्धन प्यूबिस के अंतर्गत निकल जाता है और सिर गर्भाशय के संकुचन के बीच में नहीं रहता तो इसे डैश कहा जाता है? सिर का विस्तार, सिर का क्राउनिंग, सिर का बाह्य आवर्तन, सिर का प्रत्यास्थापन कहलाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिर का क्राउनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्राउनिंग। सिर थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगता है। आगे, सर्विकल समीर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? कोल्पोस्कोप, वेजाइनोस्कोप, एटायर स्पेटुला, पाइपर फोर्सेप्स। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एटायर स्पेटुला कहलाता है। कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किससे निर्धारित कर सकते हैं? अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, सामाजिक संपर्क, वैश्विक मूल्य, आज्ञा पालन, अनुस्थापन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, आज्ञा पालन, अनुस्थापन। अगला क्वेश्चन है, 12 से 18 वर्ष का आयु काल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? यह किशोरावस्था कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, किशोरावस्था। अगला, परामर्श की सेवाएं कब ली जाती है? बचपन में, युवावस्था में, प्रौढ़ा में, जीवन में कभी? तो परामर्श जो होता है या जीवन में आप कभी भी ले सकते हैं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आगे, छात्रों के लिए शैक्षिक परामर्श की आवश्यकता है। सही करियर पथ को ढूंढना, एक करियर योजना विकसित करना, विचारों को स्थिर करना, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1985 में। अगला क्वेश्चन, UNFPA के आंकड़ों के अनुसार 15 से 64 वर्ष के मध्य आयु की विश्व जनसंख्या में प्रतिशतता कितनी है? 65%, 55%, 48%, 40%। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 65%। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि आपको यह सेशन कैसे लगा और आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट हुए, काउंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। धन्यवाद।